दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताना लो कि लाडली बहन योजना में कौन अपात्र है, इस फॉर्म को भरने के लिए कौन सी महिला इस फॉर्म को नहीं भर सकती है, वो जानोगे आप इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बात आपको जानना जरूरी है। अगर आप फॉर्म भर दोगे तो आप और परेशानी में आ सकते हो। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या है कि जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से अधिक होगी तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकती, वो वाली लेडीज़। उसके बाद जिसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। अगर उनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता है, जैसे कि मुखिया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आपके पापा है जो कि आय भरते हैं, आयकर दाता है, मतलब इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो भी महिला ये फॉर्म को नहीं भर सकती। उसके बाद में जो अगली कंडीशन ये रखते हैं, वो रखते हैं कि भारत सरकार या फिर क्या राज्य सरकार सम्मिलित विभाग, उपक्रम या मंडल, स्थानीय निकाय, न्यासी या फिर स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के रूप में कोई भी अगर सेवानिवृत्ति कर लिया है या पेंशन प्राप्त करता है, तो वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब इनके घर में अगर कोई ये इस पद पे है, या सरकारी है, या फिर भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई से भी पोस्ट पे है सरकारी, तो वो भी ये फॉर्म को नहीं भर सकते। फिर उसके बाद जो अगली कंडीशन ये है कि जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये की राशि अगर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी ये फॉर्म को नहीं भर सकते, भले से वो कोई से भी रूप में हो, पेंशन के रूप में ही क्यों ना हो। ठीक है। उसके बाद में अगली जो कंडीशन है वो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। मतलब उनके परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे कि आपके घर में 5 जने हैं, आपके पिताजी हुआ या फिर आपका पिताजी क्या है सांसद या पूर्व सांसद नहीं होना चाहिए, भूतपूर्व, ऐसा करके मतलब ये चीज़ें कंडीशन विधायक नहीं होना चाहिए, तो वो महिलाएं नहीं भर सकती इसको। उसके बाद जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो, तो वो भी ये फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन क्या है पंच एवं, मतलब ये ना तो पंच, सरपंच और पंच नहीं होना चाहिए, उपपंच को भी छोड़कर वही होना चाहिए। तो जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर हो, ठीक है, तो वो भी ये फॉर्म को नहीं भर सकते। जिनके परिवार में सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक की कृषि होगी, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकती, वाली महिलाओं भी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगली कंडीशन है, किसी के भी परिवार में के नाम पे पंजीकृत 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर सहित कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। यानी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए आपके परिवार में, मतलब आपके जैसे कि आपके पिताजी हो या फिर घर में आपका हस्बैंड हो, तो वो अगर ऐसा है तो वो क्या है कि आपको उसके लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके परिवार की बात हो रही है। परिवार का मतलब ये हो गया कि आप अगर आप शादीशुदा हो तो आपका हस्बैंड, आप, आपके बेटे और आपकी बेटी जो भी है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो फिर वो ये फॉर्म को नहीं भर सकते, अगर वो ऐसी इन चीज़ों से, इन कंडीशनों से है तो। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।